नहीं हुआ ना? चलो जी देखो, नेक्स्ट हेडिंग दो, वेवी कर्व मेथड। तो जल्दी जल्दी करेंगे, 3-4 दिन और लगेगा बेसिक खत्म करने में, तो फास्ट करना। वेवी कर्व, ये भी आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे आपने आपने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनइक्वालिटी सॉल्व किया। मैंने बोला कि बताओ, सिंपल सा आंसर करना कि व्हाट अबाउट, मैंने बोला कि x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। तो बोलेंगे मान लो b बड़ा है, तो इक्वल टू सबको जीरो पुट करना है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। तो दोनों बड़ा कौन है? b बड़ा। तो बोलेंगे जो बड़ा रहेगा वो राइट में, जो छोटा रहेगा वो लेफ्ट में, बीच में क्या आएगा आपका? x आएगा। कब? जब लेस देन रहा तो। इसी को ग्रेटर देन जीरो पे सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे? बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा साइन, याद है ना? ऐसे करवाया था। तो ये सब चीज आपने देखा कि जब पावर यहाँ कितना था? 1 पावर था। कितना पावर था? 1। मतलब डिग्री 1 था आपका। ये पोर्शन लीनियर है आपका इंडिविजुअल, तो मैंने बोला कि ऐसे सॉल्व करना। व्हाट अबाउट अगर मैंने बोला x माइनस ए का पावर 99 कर दी, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? तो वेवी का मेथड यही सिखाएगा आप, चाहे इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो, चाहे डिग्री आपका 100 क्यों ना हो, डिग्री 1 लाख क्यों ना हो, 1 करोड़ क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस सॉल्व करना, आंसर निकालना। वो बहुत सिंपल तरीका सॉल्व करने का, उसको भी सिखाते कैसे निकालना होता है। ठीक है, आए बात समझ में ना? वेवी का मेथड कहाँ पे यूज करना है हम लोग को? जब डिग्री क्या हो जाए? बहुत ज्यादा डिग्री आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेवी का मेथड यूज करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करना। अच्छा बताओ पहले आपने कि अगर मैंने बोला x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इक्वल टू कितना आएगा इसका? माइनस है। इसका कितना आएगा? लिखने का तरीका ऐसे देखो, x माइनस ऑफ माइनस लिख ली इसको, कोई दिक्कत? इसको x माइनस ऑफ माइनस, कोई दिक्कत? लेस देन, यहाँ क्या लिखा हुआ? माइनस है। यहाँ क्या लिखा हुआ? जैसे बात समझो, माइनस के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ? माइनस के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ? तो माइनस के बाद जो लिखा होगा वही नंबर यहाँ लिखना होता है। चमका? तो माइनस के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये माइनस से यहाँ बड़ा हो जाएगा, माइनस भी छोटा हो जाएगा। तो माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन माइनस है। क्यों? अगर बी बड़ा है तो माइनस भी छोटा हो गया ना। चमका? तो ये चीज आपको सीखना है इसके अंदर, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखते हैं कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वेवी का मेथड। सब बच्चे हेडिंग डालो। अगर मैंने बोला कि x माइनस 1 का पावर 2, x माइनस 3 का पावर 9, x प्लस 4 का पावर कितना ले? 100। जब तो भी सॉल्व करना है इसको तो लिखवाया क्यों इतना? फ्लो फ्लो बोल दिए थे हमसे 9900 एक बार से, वो लिखवा देगा क्या? रुक जा बता देते हैं अच्छे से। x प्लस 1 का पावर 7, तो x और कुछ रह गया, x माइनस 2 का पावर कितना ले लें? 4, और x प्लस 2 का पावर 97। चलो जी, तो इसको सॉल्व करना 4 मेथड से। कितने मेथड से? तो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, लेस इक्वल टू जीरो। मतलब ये आपको चारों के लिए सॉल्व करना है। चारों इनइक्वालिटी यहाँ पे ना, इनइक्वालिटी बेसिकली कितने होते हैं आपके? 4 ही होते हैं ना, या तो ग्रेटर जीरो, या तो लेस देन जीरो, या ग्रेटर इक्वल टू जीरो, या फिर लेस इक्वल टू जीरो। एक होता है इक्वल टू जीरो, जो क्लास 9 के 10th के बच्चों को पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो हमें इक्वल टू जीरो क्यों पढ़ना है? तो पढ़ चुके पहले हम लोग को बस ये 4 इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है सेम क्वेश्चंस के थ्रू। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो पावर कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। पावर चाहे 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस आपको चेक करना कि पावर ऑड है कि इवन। क्या चेक करना? पावर। तो डिग्री का मैक्सिमम पावर चेक करना है, बस ये चेक करना है पावर कैसा है, ऑड है या फिर इवन, इतना ही चेक करना है। अगर तुम यहाँ पे 1 करोड़ भी देगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 अरब भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्योंकि पावर क्या होगा हमेशा? ऑड या फिर इवन होगा, उसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो चेक करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हर इंडिविजुअल को इक्वल टू जीरो पुट करना है। पुट करो तो हर इंडिविजुअल को इक्वल टू, अरे बताते जाओ पुट करके। पुट क्या कर रहा है? x माइनस 1 इक्वल टू जीरो कितना हो गया? 1। x माइनस 3 इक्वल टू जीरो कितना हो गया? 3। x माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। तो मैक्सिमम कितना गया यहाँ पे? 3। मैक्सिमम कितना गया आपका? 3। अब मिनिमम कितना गया? -4। मिनिमम कितना गया आपका? -4। अच्छा बीच में क्या गया आपका है? 1 भी है क्या?
2 भी है 1 भी है, तो 2 ये रहा 1 ये रहा, और कुछ है क्या? -1 और +1, तो एक -1 आएगा, बस इतना ही ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और कुछ छूट गया? -2 छूट गया क्या यहाँ पे? तो ऐसे कर लेते हैं, -1 -2 एंड -4 हो गया। चलो अब ये चेक करो कि जो नंबर आप यहाँ लिखे हो ना, इस नंबर सिस्टम में जो नंबर आपका आया है उसका पावर कैसा, वो चेक करो। बताओ 3 किसके लिए आया था? x - 3 के लिए। पावर कैसा है? ऑड। ऑड इवन सिर्फ बोलना है, कुछ नहीं बोलना सिलेबस। 2 किसके लिए आया था? x - 2 के लिए। पावर कैसा है? इवन। 1 किसके लिए आया था? x - 1 के लिए। पावर कैसा है? इवन। -1 किसके लिए आया था? x + 1 के लिए आया था। पावर कैसा है? ऑड। -2 किसके लिए आया था? इसके लिए आया था। पावर कैसा है? ऑड। -4 किसके लिए आया? इसके लिए। पावर कैसा है? इवन। चमका? कोई दिक्कत? तुम -∞ से +∞ में कोई भी नंबर ले लो, एनीवन, तुम्हारी मर्जी है। तो इसके बीच का कोई भी नंबर लो, और वैसा नंबर लो जो तुम्हारे लिए आसान हो इसके अंदर पुट करना। बताओ सबसे आसान कौन सा नंबर पुट करना है इसके बीच का? 0। 0 कहाँ देखो है क्या? 0 कहाँ आपका है? बीच में। अगर याद रखना, अगर आपका कोई भी नंबर पुट करना, तो हमारे लिए 0 पुट करना बड़ा आसान है, तो 0 पुट करेंगे हम कहीं पे भी, ठीक है? आप कहीं भी 0 पुट कर लो, मतलब हर क्वेश्चन के x के प्लस 0 पुट करना है, बट 0 वहां पुट करो जहां पे ऑड है। यहाँ पे क्या है? जिसका पावर ऑड है वही 0 पुट करना है, इवन पुट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इवन क्या कर देगा उसको? हमेशा पॉजिटिव कर देगा ना। हाँ जी, तो x = 0 कहां पुट करना है? जहां पे क्या पावर? ऑड पावर है। तो जहां पे ऑड पावर है वहां पे पुट करना है जो वैल्यू इसके बीच का आपने चूज किया है। कुछ भी चूज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं तुम काम करो, तुम इन्फिनिटी के पास 1000 पुट कर लो, ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए होगा। 100 पुट कर लो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे लिए अगर यहां से स्टार्ट किए पुट करना तो तुम्हारे लिए ऑप्शन हो जाएगा, बट तुम्हारी मर्जी, तुमने 0 चूज किया, चलो 0 ही चूज कर देते हैं। बट मेरा प्रेफर तो रहेगा हमेशा क्या पुट करना आपका? सबसे बड़ा नंबर 1 लाख पुट कर लो, 1 करोड़ पुट कर लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आप चलो 0 पुट कर लो पहले। 0 कहां पुट करेंगे? जहां पावर कैसा आपका है? ऑड। इवन में पुट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इवन पुट करने के बाद इसके अंदर चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पावर इवन क्या कर देगा? फिर से उसको हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो पुट ही क्यों करना? इतना टाइम वेस्ट क्यों करना वहां पुट करने का? तो ऑड पुट करते हैं, इसे पुट नहीं करेंगे। हाँ बताओ, 0 - 3 नेगेटिव हो गया, कैसा हो गया? ये तो पॉजिटिव रहेगा। बताओ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पूरा ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कैसा आ गया? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ऊपर का आंसर कैसा आ गया आपका? नेगेटिव आ गया। चलो नीचे देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे ऑड, ऑड ये रहा। बताओ ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये भी कैसा है? तो आंसर कैसा हो गया? पॉजिटिव। कैसा आंसर हो गया? अब बताओ नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ 0 का चेक करना, 0 का -1 से 1 के बीच में है क्या? तो -1 से 1 के बीच में 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने आंसर जो निकाला कैसा है इसका? नेगेटिव। कैसा आंसर आ गया? तो इसके बीच का आंसर नेगेटिव मतलब लेस देन 0। इसका मतलब इसके बीच का आंसर लेस देन 0 इसमें सेटिस्फाई कर जाए। क्लियर? अब क्या इतना टाइम तुम्हारे पास है कि बार बार सबके बीच में निकालते रहो? क्या ये टाइम तुम्हारे पास है? मान लो फंक्शन 1000 कर दे तो क्या करोगे? टाइम तो इतना है नहीं कि हर किसी के बीच में निकालेंगे, चेक करेंगे नेगेटिव की पॉजिटिव है। वो भी एक तरीका है, बट लॉन्ग मेथड होगा, मतलब उसके लिए तुमको पूरा दिन रात टाइम देना पड़ेगा। वो भी एक तरीका कि हर किसी के बीच में निकालेंगे, चेक करेंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं है, बात समझना। अगर आपका फंक्शन इवन है तो साइन वो नो चेंज, अगर ऑड है तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो यहां पे कितना आंसर है आपका? ऑड के लिए कैसा आपका? ये नेगेटिव था ना ये, तो आगे बढ़ रहे हैं यहां से आगे बढ़े तो क्या मिला पहले? ऑड। क्या मिला आपको? तो ऑड क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव। क्लियर? आगे बढ़े, फिर क्या मिला इसको? इवन है कि ऑड है? ऑड क्या करेगा? फिर चांद को चेंज करेगा तो पॉजिटिव क्या कर देगा? नेगेटिव। आगे बढ़े, क्या मिला इसको? इवन क्या कर दो साइन चेंज, तो जो था वही रह जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़े, क्या मिला? इवन, नेगेटिव का नेगेटिव,
आगे बढ़े क्या मिला, फिर नेगेटिव का, आगे बढ़े क्या मिला, नेगेटिव का, पॉजिटिव, चमका। तो ये हमें मिला पूरा आपका एक कर्व इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब इसको वेवी कर्व में कैसे दिखाएंगे वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट नाम है चैप्टर का तो दिखाई दे दूंगा अच्छे से। देखो, तो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव मतलब, अब पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, नेगेटिव मतलब नीचे, नेगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब, तो कर्व दिख रहा है ना। तो कर्व आपका दो ही जगह पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ, -2 से -1 और 3 से इन्फिनिटी, दो ही जगह पॉजिटिव, बाकी जगह क्या आपका नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, पहला क्वेश्चन क्या आपका, तो ग्रेटर देन जीरो में तो क्या पॉजिटिव बोला है ना, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, -2 से -1 और 3 से, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब एक काम करो, तुम कोई भी वैल्यू इसके बीच का पुट करो, चेक करो आंसर पॉजिटिव आता है कि नहीं, पुट करना, -2 से -1 वैल्यू पुट करो, कौन सा पुट करना चाहते हो, रख दो, नहीं यही रख दो, रख दो, कोई बात नहीं। तो -2 से -1 और 3 से इन्फिनिटी कोई वैल्यू पुट करो, कोई वैल्यू पुट करो। चलो तुम -1.5 ले लो, क्या लेते हैं, तो -1.5 कैसा हो गया ऊपर, कैसा हो गया, नेगेटिव, तो पावर और नेगेटिव यहां पुट करना ही नहीं, सिर्फ और पुट करना है, तो ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे देखो -1.5 + 1 कितना नेगेटिव, इसमें -1.5 + 2 कितना पॉजिटिव, तो नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर आ रहा था पॉजिटिव। अब 3 से बड़ा कोई नंबर लो, 1 लाख ले लिए, बताओ 1 लाख लोगों तो हमेशा पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव, ये ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही आ रहा है। अच्छा अब बताओ लेस देन जीरो चेक करना है, बताओ तो लेस देन जीरो कहां से कहां, -इन्फिनिटी से -2, फिर आपको कहा -1 से लेकर 3, -1 से कहां तक 3 तक, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से कहां तक 3 तक, चमका। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुमको बोलते लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन, तुमने शुरू से पढ़ा हुआ क्लास 6 से उनसे पढ़ते आ रहा है कि p/q रैशनल नंबर होना चाहिए, जहां q नॉट इक्वल टू, मतलब नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बात समझना। तो नीचे का नंबर क्या है, -1 +2 -2, मतलब इन 3 जगह पे बस तुम ओपन इंटरवल अप्लाई कर देना, अब बाकी जगह पे क्या अप्लाई करोगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसके जगह तुमने क्लोज इंटरवल अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये इसको इंक्लूड कर रहे हो, इसको इंक्लूड किए जीरो के अंदर, मतलब अनडिफाइंड पूरा आंसर हो जाएगा ना। फिर चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, जब भी आप इंटरवल लिखोगे, अगर जहां क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इक्वल टू जीरो सिर्फ न्यूमरेटर वाले नंबर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वहां जैसे नंबर आएगा तो क्या करना, उसको सीधे ओपन ब्रैकेट से ओपन कर देना। अब एक काम करो, इसका आंसर लिख कर दिखाओ मुझे चारों का, 2 का तो मैंने लिख दिया, 2 का तुम लिख कर दिखाओ। तो लेस देन जीरो आपको सॉल्व कर दिया और ग्रेटर इक्वल टू जीरो सॉल्व कर दिया। अब इसमें क्या करना है, इसका आंसर वही होगा जो फर्स्ट का होगा, बस चेक करना नीचे वाला नंबर नहीं होना चाहिए, कहाँ गया फर्स्ट का आंसर, ऊपर है देखो। तो आपका -1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर तो पहले से ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, बिकॉज -2 चलेगा नहीं, -2 भी नीचे ही है, तो दोनों ओपन होना चाहिए ना, 3 से इन्फिनिटी 3 नहीं है, तो 3 कर लो क्लोज और इन्फिनिटी ओपन, ये थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर, सॉरी नहीं सॉरी थर्ड का, ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ का देखो, फोर्थ का किसके लिए, इसके लिए देखेंगे, बस +1 -1 जहां रहेगा उसको ओपन रखना है, 2 जहां रहेगा उसको ओपन रखना है, -2 को ओपन रखना है, तो ये दोनों ओपन रहेगा, बस 3 पे क्लोज करना है, बस इतना ही करना, क्लियर। क्योंकि नीचे का नंबर जो भी आएगा वो आपका इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इसलिए वहां पे ओपन ब्रैकेट कर देना है, अब ऊपर में सबकी जगह क्लोज ब्रैकेट कर देना है, तो क्लैरिटी मिले, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके मिलेगा। तो मैंने बोला कि x - 1 का पावर 100, x + 1 का पावर 99, x - 2 का पावर 88 डिवाइडेड बाय x + 3 का पावर 121, x - 4 का पावर 86। चारों क्वेश्चन रहेगा ग्रेटर जीरो, लेस जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, लेस इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, सिंपल सा, पहले सबको एक नंबर सिस्टम पे अरेंज कर लेते हैं, नंबर सिस्टम पे अरेंज।
तो बताओ नंबर सिस्टम में सबसे मैक्सिमम क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा आपका 2, फिर क्या आएगा आपका 1, फिर आपका -1 और फिर आपका -3, इतना आएगा ना, और कुछ तो नहीं आएगा। चलो जी, अब सबका अच्छा -1 किसके लिए आएगा, तो 1 आ जाएगा, उसके लिए पावर कितना है इवन, और इसके लिए ऑड, इसके लिए इवन, 4 क्या आ गया 4 के लिए इवन, -3 इसके लिए तो क्या आ गया ऑड। तो एक काम करो ना, आप हमेशा आगे नंबर ही पुट करो, हम तो यही बोलेंगे आपको, हमेशा क्या पुट करना है, आगे का नंबर पुट करो। चलो 1 लाख पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, तो 1 लाख -1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सोचना ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा पहले इवन, नो साइन चेंज मतलब पॉजिटिव का, फिर से नो साइन चेंज, फिर से नो साइन चेंज, अब क्या आ गया साइन चेंज, अब फिर से साइन चेंज। तो बताओ, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां, -∞ से लेकर -3 यूनियन, और -1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये भी है और ये भी है। बात समझना चाहते हैं ना आपका आंसर, ये आंसर किसके लिए है, पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 के लिए। कौन सा ऑप्शन कर दिया हम, इसके लिए कर दिया, क्लियर। और अगर मान लो, अच्छा उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको कि नीचे नेगेटिव, नीचे आपका नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला टर्म आपका इक्वल टू 0 पॉसिबल, तो क्या करना पड़ेगा ओपन, और 4 पे ओपन करना है, -3 पे ओपन करना है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी पे क्या रहेगा क्लोज रहेगा। ये थर्ड क्वेश्चन ओवर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, लेस इक्वल टू 0 मतलब एक ही जगह तो है, कहां से कहां, -3 से -1, और ये आपका हमेशा ओपन ही रहेगा, तो -3 से -1 क्लोज, ये ओपन, क्लियर। अब फर्स्ट सेकेंड करना हो तो सब जगह ओपन लगा, तो कुछ मत करो, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा और ये सेकेंड के लिए, बस ओपन कर दो और जगह, चमका। क्लियर है। फोर्थ क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव कहां दिखा दूंगा, वही किया, बस -1 कहाँ है ऊपर है ना, तो ऊपर क्लोज होगा, -3 नीचे है तो ओपन रहेगा, -1 कहाँ है ऊपर है तो क्लोज रहेगा। नीचे वाला नंबर बस ध्यान रखना है, उसको ओपन रखना है, इक्वल टू कर दीजिए। तो इन दोनों को पहले कैंसिल आउट कर दो, x-2 का पावर 8, x-2 का पावर कैंसिल, कितना बचेगा, x-2 का पावर 4 बचेगा, तो कैंसिल करके वही लिखना जो बचेगा, उसके बाद आगे सॉल्व करो, समझ गए। करो, हो जाएगा x-2 का पावर 4, x+2 का पावर 10, और नीचे ऊपर पावर 13, नीचे पावर 2, करके कितना हो जाएगा 11, तो x का पावर कितना हो गया आपका 11। फिर से अब नीचे बचा x+1 का पावर 3, बस इतना ही बचा। नंबर सिस्टम बनाएगा, 4 ही तो नंबर यहाँ पे है, तो आपका क्या क्या है, 2 तो सबसे बड़ा हो गया आपका, फिर 0 हो गया, फिर आपका -1 और -2, इतना ही तो आ रहा है ना। 2 से बड़ा कोई नंबर पुट कर लो, 5 लाख पुट करते हैं, 5 लाख -2 पॉजिटिव, 5 लाख +2 पॉजिटिव, 5 लाख पॉजिटिव, 5 लाख पॉजिटिव, क्या हो गया पॉजिटिव। अब बताओ, पहले इवन और चेक कर लो ना, तो 2 कहाँ किसके लिए आया, 2 इसके लिए इवन हो गया ना, 0 इसके लिए आया था, कितना है ऑड, -1 इसके लिए आया था ऑड, -2 इसके लिए आया तो इवन। बताओ, तो पॉजिटिव इनके पास क्या बोलेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ऑड है तो साइन चेंज होगा, ऑड है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला ग्रेटर 0 पे सॉल्व करो, तो ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कहाँ से कहाँ, -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन, कहाँ से कहाँ 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, आंसर हो गया उसको, बस कुछ करना ही नहीं। हर बच्चे का इंडिविजुअल चेक करेंगे यहाँ पे हम, अगला क्वेश्चन खुद से होना चाहिए, तुम लोगों का प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन दे रहे प्रैक्टिस के लिए, इसका टॉपिक आगे बढ़ेंगे।
4 क्वेश्चन, ग्रेटर 0, लेस 0। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब बताओ मुझे नंबर लाइन पे कौन सा सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा आपका है -6, उससे छोटा क्या है? -2, फिर उससे छोटा क्या है? -1, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? हाँ, फिर ओके, और कितना नंबर दे दिया? बहुत ज्यादा दे क्या? तो -6 इसकी वजह से है इवन, -2 इसकी वजह से है तो ऑड, -1 इवन, 0 इवन, 1 आया किसकी वजह से? ऑड, 3 आया है आपका इसकी वजह से इवन, 4 आया है आपका ऑड, और 5 भी आपका ऑड। चलो 1 करोड़ पुट करते हैं, इसके आगे कोई नंबर पुट करते हैं, है ना? 1 करोड़ पुट कर लेते हैं। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, ऑड क्या कर देगा उसको? नेगेटिव। फिर क्या कर देगा उसको? पॉजिटिव। नो साइन चेंज, पॉजिटिव। फिर क्या कर देगा? नेगेटिव। फिर नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। अब क्या कर देगा? पॉजिटिव, फिर आपका नो साइन चेंज। समझे? तो नेगेटिव कहाँ बना? यहां से लेकर यहां तक, -2 से लेकर 1 तक नेगेटिव है, बस इतना ही तो है। एक और 4 से 5 भी है, 4 से 5, बस बाकी सब क्या होगा? पॉजिटिव। तो लेस देन 0 का आंसर क्या होगा? -2 से 1 यूनियन 4 से 5। लेस देन इक्वल टू 0 देखना है तो बस चेक करो इसमें से कौन सा नंबर आपका बस नहीं आना चाहिए नीचे की तरफ। तो -2 से 1 के बीच में चेक करो, तो 0 आपका ये नहीं आना चाहिए, -2 भी नहीं आना चाहिए, और आपका 4 नहीं आना चाहिए। क्लियर ना? तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आंसर हो जाएगा आपका, यहां लिख दे रहे हैं, बोलेंगे -2 से लेकर 0 ओपन, यूनियन 0 से लेकर 1 क्लोज, यूनियन 4 भी नीचे आ रहा तो भी ओपन रहेगा 4 से लेकर 5 तक, 5 ऊपर है तो क्लोज, 4 ओपन, क्योंकि 0 भी आपका ओपन होना चाहिए ना, 0 ब्रेक कर जाएगा अपना। चमका, इस बात का ध्यान रखिए। नेगेटिव कहाँ से कहाँ है? -2 से लेकर -1 तक है ना, तो -2 से 0 पे गए कि 0 पे क्या है? नीचे आ गया 0 आपका, देखो यहाँ ब्रेक करेगा ना, फिर तो बस यहाँ ब्रेक कंटिन्यू यहाँ से यहाँ ही करना है, बस 0 क्या करना पड़ेगा? हटाना होगा ना, 0 हटा दिए बस यहाँ पे, इसलिए ओपन कर दिए 0 को। नेगेटिव आपका रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं है? नेगेटिव रेंज यहाँ से यहाँ तक है, बट यहाँ पे जैसे पहुंचे तो 0 क्या हो गया? नीचे आ गया, तो 0 को हटाना पड़ेगा। जाना तो यही था, देखो मंजिल यही थी, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रुक कर गाड़ी सही करके फिर आगे चले गए, यही किया। फिर नंबर सिस्टम बनाने यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा नंबर आपका है? 5, 8, फिर आपका है 5, फिर आपका 2, फिर 1, फिर 0, माइनस, बस इतना ही ना। चलो तो बताओ पहले क्या पुट कर ले? 1 करोड़ पुट कर लेते हैं। 1 करोड़ पुट के तो नेगेटिव है ना, क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, बाकी हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो पुट करना ही नहीं, यहाँ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो बाकी पॉजिटिव थी, इसका मतलब ये हुआ आंसर कैसा आ गया यहाँ पे? नेगेटिव आ गया। क्लियर? अच्छा, अब 8 कैसा? ऑड की इवन? इवन, इवन ऑड है, ऑड है। और 5 कैसा है? इवन। 2 कैसा है? ऑड। 1 कैसा है? इवन। 0 कैसा है? इवन। -4 कैसा है? ऑड। साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन सेम रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, सेम होगा, सेम होगा, चेंज होगा। लेस देन इक्वल टू 0 देखना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा बस, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 जगह होगा, बाकी पॉजिटिव। चमका? हाँ, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 रहा, तो -4 से 0, -4 ऊपर है क्या नीचे? नीचे ऊपर है, तो क्लोज आएगा। फिर 2, 1, 2 कहाँ है? 1, 2 सब ऊपर ही है, तो अब यूनियन 0 से 2, फिर यूनियन 8 कहाँ है? ऊपर के नीचे,
8 भी नीचे है, तो 8 से इंफिनिटी ऊपर। तो दिस आंसर फॉर लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैंने बोला कि x मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, ये क्वेश्चन आपका x के प्लेस पे क्या पुट करे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 x माइनस 1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। काम करते हैं 3 पुट करते हैं, बताओ 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, सही है ना। अच्छा और चेक करते हैं हम लोग, माइनस 2 पुट करते हैं, कितना पुट कर ले, तो माइनस टू कितना हो गया माइनस 4, कितना हो गया 4, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3, प्लस कितना हो गया 3, ये भी ग्रेटर देन 2 है ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, अब कितना पुट करेंगे बताओ, इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि हर वैल्यू को चेक करे पुट करके, कुछ तरीका होना चाहिए। तो तरीका ये है कि जो भी फंक्शन मॉडुलस के अंदर होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो पुट मॉडुलस ऑफ, मतलब उसका वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, कितना आ गया x यहाँ पे 2, यहाँ x कितना आ गया 1, उसको नंबर सिस्टम बनाओ, तो ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 2, बताओ। अब यहाँ चेक कर सकते, 3 डिवीजन मिल रहा है हम लोगों को, नंबर 1 डिवीजन, नंबर 2 रीजन और नंबर 3 रीजन, तो 3 केस बनेगा, जितना रीजन बनेगा उतना ही केस बनेगा। तो ये आपका है केस नंबर 1, कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी से। हम क्या कर रहे हैं ना, मुझे वैल्यू पुट करना था, बात समझो, तुमको क्या किया, एक बार 3 पुट किए, एक बार माइनस 2 पुट किए, ऐसे कितने वैल्यू पुट करेंगे मुझे नहीं पता ना। हम इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दिए, क्या मुझे पता चल गया फर्स्ट रीजन में यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि जो आंसर किसी एक वैल्यू के लिए आएगा सबके लिए सेम ही आएगा। फिर सेम वैल्यू 1 से 2 में पुट करेंगे, 1 से 2 में किसी एक के लिए पुट कर लो, 1.5 पुट कर लो, वही आंसर 1.1 के लिए भी आएगा, वही आंसर 1.9 के लिए भी आएगा। तो सबके लिए पुट करना मेरे पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, 3 रीजन यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब पता चला केस क्यों डिवाइड किए, केस इसलिए डिवाइड किए ताकि मुझे पता चले कहां से कहां तक कितना वैल्यू पुट करना है। इसका मतलब मुझे बस 3 वैल्यू पुट करना है, कितना, एक रीजन में, 2 रीजन में और 3 रीजन में। तो केस नंबर 1 यहां स्टार्ट करते हैं, तो बताओ केस 1 कहां से कहां पुट करें, बताओ, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, तो बोलेंगे x लेस देन 1, x लेस देन 1, तो क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से 1। तो एक काम करो, पुट करो यहाँ पे x लेस देन 1 वैल्यू पुट करो, चेक करो। अगर तुमने लेस देन 1 कोई वैल्यू पुट करो, तुम्हारी मर्जी, पुट करो 0, क्या पुट कर लिए, तो 0 माइनस 2 क्या हो गया नेगेटिव, 0 माइनस क्या हो गया नेगेटिव। अब मुझे पता है मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आने के बाद मतलब बाहर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस। जब मॉडुलस के अंदर का आंसर नेगेटिव आ जाए तो बाहर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, अब पॉजिटिव आए तो जैसा है वैसा उतार देंगे, है ना, बट नेगेटिव आए तो क्या करना पड़ेगा, बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x लेस देन 1 वैल्यू पुट किया 0, 0 पुट किया, 0 माइनस 2 कितना हो गया नेगेटिव, 0 माइनस 1 कितना हो गया नेगेटिव, तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए x माइनस 2, फिर प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। अब इसको सॉल्व करना है बस, क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 2। अब चेक कर लो यहाँ पे माइनस 2x और प्लस 3 ग्रेटर देन 2। अब इस दोनों तरफ 3 माइनस कर लो, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 2 माइनस 3, इधर चला गया है ना, तो क्या हो गया माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस, दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड कर लो, तो माइनस 2 से डिवाइड करने साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या है x लेस देन 1/2, पर तुमने केस क्या माना था, x लेस देन 1। तो तुम्हारा आंसर, बात समझना जो बोलने वाले हैं, तुम्हारा आंसर और तुम्हारा केस था 1 से कहा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, अब तुमने 1 इंक्लूड नहीं किया ना अभी, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तुम्हारा केस था, और तुम्हारा आंसर कितना है x लेस देन 1/2, यहां कहीं होगा 1/2 होगा ना, तो तुम्हारा आंसर ये आया। तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, लेस देन 1/2, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक इंटरसेक्ट किया आपका 1/2 तक। दोबारा बोल रहे हैं, जो आपने केस को सपोज किया, अब जो आपका आंसर आया ना, उन दोनों को इंटरसेक्शन निकालो, वही आपका इस रीजन के लिए आंसर आएगा। हर रीजन का आंसर कैसे निकालेंगे, तुम्हारा सॉल्व किया हुआ आंसर और तुम्हारा केस, दोनों का क्या निकालना चाहिए हम लोग को, इंटरसेक्शन। क्या निकालना आपको, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब वो जो तुम आंसर निकाल रहे हो वो किसके लिए है, रीजन नंबर 1 के लिए है। फिर केस 2 के लिए क्या करेंगे, केस 2 के लिए फिर से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद तुम सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, तुम्हारा आया हुआ आंसर और तुम्हारा केस, फिर से क्या निकालेंगे दोनों का, इंटरसेक्शन।
फिर उस रीजन 2 का आंसर हो जाएगा। फिर केस नंबर 3 में फिर आप वैल्यू पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया और जो तूने केस सपोज किया, दोनों क्या निकालेंगे फिर से, इंटरसेक्शन। ये होगा रीजन नंबर 3 का आंसर। नाउ फाइनली तीनों रीजन का आंसर जो इंडिविजुअली आपने निकाला, तीनों का निकाल दो यूनियन। दिस इज द फाइनल आंसर। स्टेप ये आपका क्लियर। बताओ स्टेप 1 में क्या किया हमने, हमने जो सॉल्व किया हमारा आंसर कितना है, x लेस देन, हमने केस क्या माना था, x लेस देन 1, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लेस देन 1 ये रहा, लेस देन 1/2 ये रहा, इतना ही पोर्शन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो केस 1 के लिए आंसर कितना हमारा बताना था मुझे, केस 1 का आंसर आया x लेस देन 1/2, यस और नो। तो क्या इसको हम अच्छे से निकले, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/2, क्या ये केस 1 का आंसर हुआ। अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 कहां से कहां ले, 1 से लेकर 2 में, तो तुम एक काम करो 1.5 पुट कर लो, ये तो नेगेटिव होगा बट ये क्या हो जाएगा, पुट कर लो डायरेक्ट। बताओ ये तो नेगेटिव रहा, ये क्या हो गया, ये -x + 2 हो जाएगा +x + 1, एक से क्या हो गया, कट जाएगा। तो ये +2 + 1 > 2, यस सही बात है ना। इसका मतलब 3 हमेशा 2 से बड़ा ही होगा ना, इसमें पक्का हो गई ऑल रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड। तो केस 2 का आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। केस था क्या तुम्हारा 1 से लेकर, अब तुम देखो यहाँ पे पहले वाले केस में 1 को इंक्लूड नहीं किए थे ना, सेकेंड केस में 1 को इंक्लूड कर लो। तो तुम्हारा केस था 1 से लेकर 2 तक, बट आंसर कितना है, माइनस इंफिनिटी से, है ना। तुम्हारा आंसर कितना इतना है ना, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, इतना ही आएगा ना। तो बताओ कितना आंसर हो गया, 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट, चमका। चलो केस 3 पे आते हैं। केस 3 2 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो, 2 से बड़ा तुम जो भी पुट करोगे हमेशा दोनों पॉजिटिव होगा। देखो चेक करो, 1 करोड़ पुट करते हैं, 1 करोड़ - 2 पॉजिटिव, 1 करोड़ - 1 पॉजिटिव। तो बताओ सॉल्व करने से डायरेक्टली ये हो जाएगा x - 2, ये हो जाएगा x - 1 ग्रेटर देन, तो कितना हो गया 2x - 3 ग्रेटर देन 2, तो कितना हो गया 2x ग्रेटर देन 5 हो गया, नहीं हो गया x ग्रेटर देन 5 चमका नहीं चमका, अरे इसको भी इधर भेज दिया 5 हो गया, 2 से डिवाइड किया 5/2 हो गया। तो तुम्हारा केस क्या था, 2 से इंफिनिटी। देखो ये तुम्हारा केस था क्योंकि तुमने 2 पहले इंक्लूड कर चुका है, अब दोबारा इंक्लूड नहीं करना, हर नंबर एक ही बार इंक्लूड होगा। तो तुम्हारा आंसर आया, तुम्हारा केस था 2 से इंफिनिटी और तुम्हारा आंसर आया 5/2 से इंफिनिटी, मतलब 2.5 से इंफिनिटी। तो क्या यहाँ 5/2 यहाँ कहीं होगा क्या, बोलो कितना इंटरसेक्ट किया 5/2 से, तो हमारा आंसर जो मैच किया 5/2 से इंफिनिटी, और 5/2 क्लोज होगा, चमका। क्यों 5/2 हमारा आंसर, 2 से इंफिनिटी में आपका वैल्यू आ रहा है, 5/2 नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर 5/2 ओपन है ना, देखो यहाँ पर कैसा है ओपन, सॉरी हाँ तो ओपन होगा क्लोज नहीं, तो 5/2 से इंफिनिटी। अब तीनों जो तुम आंसर निकालो तीनों को एक साथ लिख दो, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू, लिखो तो क्या क्या है, -इंफिनिटी से 1/2 यूनियन, 1 से 2 यूनियन, 5/2 से इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये तुम जो आंसर निकाले कैसे निकाले पता चल गया, तुम चाहो तो चेक कर लो, तुम कोई भी नंबर पुट करो पक्का तुम्हारा आंसर आएगा। मतलब 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू पुट मत करना, तुम चेक कर लो 1/2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो पक्का आंसर नेगेटिव आएगा, चेक करना। तो 1/2 से 1 के बीच में क्या नंबर पुट करें, 0.9 पुट कर लेते हैं, 0.9 - 1, 0.9 - 2 कितना हुआ 1.1 कितना हो गया, और 0.9 - 1 कितना 0.1, तो बताओ 1 प्लस 0.1 कितना 1.2 ही हुआ ना, तो 1.2 बड़ा थोड़ी होगा 2 से, चमका नहीं चमका। आप कोई वैल्यू पुट करो जो आपका आंसर आया पक्का वो सेटिस्फाई कर ही जाएगा आपका। तो ये तरीका निकालने का, दोबारा बोल रहे कैसे निकालते हैं केस वाला क्वेश्चन, पहले आप क्या करोगे मॉडुलस को केस में डिवाइड करोगे, क्लियर, क्या हो गया, अच्छा हाँ सुनो, तो पहले क्या करना है जितने केस बनेंगे हर केस को सॉल्व करना है, कैसे, जो भी केस 1 आपका हुआ उसको सॉल्व करो उसका आंसर, अब जो तुमने केस माना था दोनों क्या करेंगे हमेशा इंटरसेक्शन। अगर 5 केस बना तो हर केस को सॉल्व करना है, और सॉल्व किया आंसर माना गया केस का क्या करना है हमेशा इंटरसेक्शन। जब सब केस का आंसर आ जाएगा तो सबका क्या निकाल देंगे, चमका। कॉपी करो, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते पड़े, x - 3 और x + 1
लेस देन क्या हो जाएगा 3x माइनस, फिर मैंने आपको बहुत बार समझाया कि मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा हो उसको इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो क्या लिखा होगा, x इक्वल टू 3 आ गया एंड x इक्वल टू माइनस। अब वो जो आया अब ये बन जाएगा केस। तो मुझे पता 3 कहाँ है, आगे की तरफ आएगा, -1 पीछे आएगा। 3 रीजन मिल गया, 3 केस बनेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर। अब केस नंबर 1 क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, चेक करो। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, -1 छोटा, एक काम करो -1000 ले लेते हैं, ठीक है। तो -1000 लोगे यहाँ पे तो नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, तो पॉजिटिव तो पहले से ही है। जब पॉजिटिव पहले से तो कुछ नहीं करना हम लोग को, डायरेक्टली निकालना बाहर। चलो तो पॉजिटिव पहले से ही ना, तो लिख लो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 3x माइनस, चमका। तो मुझे पता है ये चीज मल्टीप्लाई करके यही आना है, तो डायरेक्टली लिख लो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 3x माइनस, सबको उधर सेंड कर लो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, -3 माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x कॉमन कर ले, x कॉमन किए तो x माइनस 5 लेस देन, x को x माइनस 0 लिख ले, x माइनस 5 लेस देन, देखो वो आ गया क्या, x माइनस से x माइनस b आ गया क्या। लेस का मतलब बीच में क्या आएगा, छोटा नंबर लेफ्ट में बड़ा नंबर आ गया क्या। अच्छा तो हमने केस क्या माना था, पहली बात केस क्या था हमारा, -1 से इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1, हमारा केस था यहां से लेकर यहां तक। और आंसर क्या है 0 से लेकर, तो 0 से 5 तक आंसर है। 0 आज के आगे होगा ना, कुछ मैच किया नहीं किया तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5, कुछ भी मैच यहाँ पे नहीं किया। बात समझे ना क्यों, क्योंकि हमारा केस था -इन्फिनिटी से -1, आंसर हमारा 0 से 5 आ रहा है, दोनों कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, सब 5 हो जाएगा। सब सेकेंड केस कहां से ले, -1 से 3 0 पुट कर लेते, इससे बेटर 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बस इसके लिए बाहर नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, बट इसके बाहर पॉजिटिव पुट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो बाहर नेगेटिव आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चमका नहीं चमका। अब इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन 3x माइनस 3। अब भेजो, हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ग्रेटर देन, तो ये ब्रेक हो पाएगा 3x माइनस 2x में, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, x कॉमन की x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन की x प्लस ग्रेटर देन, हो गया आपका x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन। अब ग्रेटर के लिए क्या होता है, बड़े वाला बड़ा साइन, छोटे वाला छोटा साइन, 2 बड़ा है ना, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -3। बट केस क्या माने थे, केस था -1 से 3, देखो ये रहा 2, ये रहा 3, और एक काम करो फिर से कर दो, -1 से 3 केस था हमारा ना, -1 3 और आंसर 2 आया। अच्छा -3 भी आया क्या, -3 भी आया। चलो हमारा केस था कहां का, -1 से, ये रहा केस, ठीक है। और आंसर क्या है, आंसर आया आपका एक लेस देन -3 से चला गया, और क्या आपका ग्रेटर देन 2, ये रहा। तो कितना मैच किया, 2 से एक ही पार्ट मैच किया, कौन सा, 2 से लेकर 3 तक, और कुछ मैच यहाँ पे नहीं किया। थर्ड केस आ जाओ, थर्ड केस क्या पुट करे, 3 से इन्फिनिटी, 1 लाख पुट कर लेते हैं, 1 लाख -1 पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो पहले सॉल्व कर रखे हैं, पॉजिटिव हमने पहले सॉल्व किया हुआ, तो पॉजिटिव सॉल्व करने का आंसर कितना आ रहा था, आंसर नहीं, ये तो केस 1 का आंसर था, बोले कि सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा था, 0 से लेकर 5, और केस क्या था 3 से लेकर इन्फिनिटी, तो कौन सा मैच कर जाएगा, 3 से लेकर 5, 3 से लेकर, और यहां क्या मैच किया 2 से लेकर, तो पूरा कितना हो गया 2 से लेकर 5, चमका नहीं चमका। यहां पे आंसर कितना है, 3 से लेकर 5 आया ना मैच करने पे,
और यहां से कितना 2 से लेकर 2 से 3, यहां से कितना है 2 से 3, और यहां कितना 3 से स्टार्ट करो, 2 से 3 गए, यहां खत्म हुआ और 3 यहां कंटिन्यू कर दिया, तो 2 से 5 मेरा आंसर हो गया। चमका नहीं चमका? तो ऐसे क्वेश्चन करने आपको हम 1-2 क्वेश्चन और दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए, जैसे कॉपी कर लो। करो तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स लेस देन 0, इसको ट्राई करना सॉल्व करने का। ये आपका आईआईटी में आया क्वेश्चन है, तो होप करते हैं आपसे हो जाएगा, बिकॉज इतना पढ़ा दिए ना, अब हो जाएगा तुमसे।